नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो एक ऐसा ग्रह है जिसकी रेमेडी हमेशा ही हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम देता है तो इस तरह की देता है जो आदमी को पूरी तरह हिला के रख देती है। इस ग्रह के लिए कहा गया है जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना। यानी या तो जेल यात्रा करा देगा, बेकसूर होते हुए जेल यात्रा, बीमार न होते हुए पागल खाना, अचानक रोग, अचानक दुर्घटना, अस्पताल की यात्रा। तो ये तीनों ही चीजों से हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि कोर्ट कचहरी और अस्पताल से तो ईश्वर बचाए। तो यहां पर ये सब चीजें देता कौन है? कुंडली के 9 प्लैनेट में सबसे ज्यादा पापी ग्रह राहु। अब राहु जो है, इसके बारे में हम काफी ज्यादा विस्तार से पहले बात कर चुके हैं कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में कि आपका राहु कुंडली में कहाँ है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। मगर आज जो हम बात करेंगे वो इस टॉपिक पे करेंगे कि आप बिना कुंडली को चेक करें, आपको कुंडली को एनालाइज करना नहीं आता, मगर केवल लक्षणों के आधार पर, सिम्टम्स के आधार पर इस बात को आप महसूस कर पाए, चेक कर पाए कि इस समय जो समस्याएं चल रही हैं उसके लिए हमें कौन से प्लेनेट की रेमेडी करनी चाहिए। जनरली हम करते क्या हैं कि अपने लगन चार्ट या वर्षफल के बारे में लोगों को पता ही नहीं होता, केवल लगन चार्ट और महादशा को चेक करते रहते हैं। डेली मेरे पास जब बात होती है तो सर मेरी इसकी महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा चल रही है, ये कैसी जाएगी। तो महादशा का एक टाइम पीरियड होता है, आपका एक लंबा टाइम पीरियड होता है, मगर इस बात को समझिए कि महादशा अगर 18 साल की है तो क्या 18 साल एक जैसे जाएंगे? आपकी लाइफ में तो हर साल कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन देखने को मिलेंगे। कोई साल बहुत अच्छा जाएगा, किसी साल अचानक अच्छा चलते हुए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो क्यों होगी, उस बात को समझना है। और उस बात को अगर आपने समझ लिया तो एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी इजी। यहां पर जब आगे के टॉपिक्स आपको क्लियर किए जाएंगे, जिसके अंदर हम 2 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, 6 प्लैनेट, कितने कॉम्बिनेशन कुंडली में बन रहे हैं। जनरली हमें क्या पता होता है कि हमारी कुंडली के अंदर यहाँ पे 2 ग्रह बैठे हैं तो 2 का कॉम्बिनेशन है, या 3 बैठे हैं 3 का है, 4 बैठे हैं 4 का है। कहीं भी किसी भी हाउस में अगर एक से अधिक ग्रह बैठे हैं तो उसकी हम कंजक्शन को मान लेते हैं, मगर इसके अलावा कंजक्शन और 50 तरह से बनते हैं। और जब उस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे तो यू विल सरप्राइज कि ऐसे भी कुंडली को चेक किया जाता है और 100% चीजें मैच करेंगी। आप अपने चार्ट को अपने परिवार के, अपने फैमिली, यार दोस्तों के चार्ट में जब चेक करेंगे तो वो चीजें आपको मैच करती दिखाई देंगी और आपको एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल महसूस होगा कि यस, आई आल्सो हैव नॉलेज अबाउट एस्ट्रोलॉजी। इतने टाइम से पढ़ते हुए हो गए, मगर हमें प्रेडिक्शन करने का कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाता। अब वो कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब तक आप किसी भी फील्ड में हो सक्सेस नहीं हो सकते। और आप उस फील्ड को सिलेक्ट करें या ना करें, मगर ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पर जिस साल इस तरह के योग आते हैं, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, उस साल आदमी का सब कुछ अच्छा चलते हुए अचानक ही पूरा साल बुरी तरह बेकार, पैसे का लॉस, फैमिली डिस्टर्ब, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, जिन चीजों की बात करी है। तो यहां पर राहु जो है आज उसके शुभ, तो ये क्या रिजल्ट देगा? जनरली इसके रिजल्ट जो है नेगेटिव ही देखने को मिलते हैं, चाहे बेशक कुंडली में कितना शुभ क्यों ना हो। मगर उसके लिए जो रेमेडी आज बात करेंगे वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है और फॉर एवर उसको करनी चाहिए। राहु और केतु 2 प्लैनेट ऐसे हैं जिसकी मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि इनके रेमेडीज तो आंख बंद करके आप पकड़ लें। जो रेमेडी ऐसी हैं कि जिनको करने का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। स्पेसिफिक रेमेडी और स्टैंडर्ड रेमेडी। स्पेसिफिक रेमेडी वो होती हैं जो आपका स्पेसिफिक तरीके से कराई जाती हैं, उसको आप बड़े सोच विचार के करें, क्योंकि वो जस्ट लाइक एलोपैथी मेडिसिन की तरह काम करती है और इफेक्ट देती है। मगर जब तक उसका पूरा ज्ञान नहीं है तब तक आप स्टैंडर्ड रेमेडी को लगातार फॉलो करते रहेंगे तो ये आपको निश्चित तौर पर काफी अच्छे परिणाम देती है। साथ ही आपको एक जानकारी और दे दें कि अभी लगातार आप लोगों के कमेंट्स वगैरह आते रहते हैं
मेरी भी कमेंट्स का रिप्लाई देने की इच्छा होती है, मगर चाह के भी रिप्लाई नहीं दे पाते। कुछ का दे भी देते हैं, कुछ का नहीं दे पाते। अब आप लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये प्लेनेट यहाँ बैठा है, दूसरा वहां बैठा है, तीसरा वहां बैठा है, या तीन एक साथ बैठे हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब उन सब बातों को कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर पाना संभव नहीं होता। तो उसके लिए इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसके अंदर हम जितने भी आज की वीडियो में और इससे नेक्स्ट वीडियो में जो कमेंट्स आएंगे, जो भी आपकी क्वायरीज होगी, उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। दूसरा, आप पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे चाहते हैं कि आपको नॉलेज शेयर की जाए, तो उसको भी हम पहले ले सकते हैं। वैसे तो सभी टॉपिक को लगातार स्टेप बाय स्टेप कवर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि सारी जानकारी सही तरीके से आप तक पहुंचाई जा सके, और इस तरीके से ताकि आपको समझ भी आए। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी बात कह के खत्म कर दी और आपको समझ में नहीं आई। तो यहाँ पर कई बार हमें वीडियोस को 1 से 2 बार भी देखना पड़ता है, नोट डाउन करना पड़ता है। मगर जब आप लिखने की आदत डाल लेंगे, नोट्स बनाने की आदत डाल लेंगे, तो निश्चित तौर पर जितनी वीडियोस अब तक बन चुकी हैं, आप उनको अगर स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करेंगे, 100% आपको इतनी एस्ट्रोलॉजी तो आ जाएगी कि आपके आसपास जितने भी कोई रहते होंगे, तो आप उनको ये समझ जाएंगे कि कौन कितने पानी में है। एटलीस्ट आपको दूसरे को नहीं चेक करना, मगर ये बात को समझ जाएंगे कि आप अगर किसी से एडवाइस ले भी रहे हैं, तो वो सही एडवाइस दे रहा है या गलत दे रहा है। जनरली क्या होता है कि लोगों को ये स्टोन बता दिया, वो स्टोन बता दिया, पूजा पाठ बता दी, अब बेचारे परेशान हैं, 10-20 हजार 50 हजार रुपए की पूजा पाठ करा रहे हैं, महंगे महंगे स्टोन पहन रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं कि जी लाइफ के अंदर तो बहुत ज्यादा परेशानी है, दुनिया भर के हमने जगह दिखा लिया, पैसा खर्च हो गया, आराम नहीं आया, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर क्या होता है, विश्वास उठ जाता है। मगर फिर भी कई बार लोग अप्रोच करते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ कि नहीं, इस बार तो ये बता रहे हैं तो आराम आ जाएगा, तो वो हमें भी अच्छा लगता है। मगर हमारा प्रयास ये है कि आप चीजों को खुद समझ सकें। तो आज हम बात करने वाले हैं राहु के बारे में। राहु जब कुंडली में खराब होगा, तो राहु क्या है, हमारे मन के विचार, तो यानी कि नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव विचार। तो इसलिए राहु जब कुंडली में खराब होगा, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। कुंडली के अंदर बुध भी खराब होगा, कुंडली के अंदर मंगल भी खराब होगा, और चंद्रमा भी खराब होगा। क्योंकि बुद्धि के अंदर ही विचार आएंगे। अब बुद्धि में जब विचार आएंगे, तो बुद्धि अगर अच्छी होगी तो विचार अच्छे आएंगे, बुद्धि खराब होगी विचार खराब आएंगे। ये कह लीजिए कि विचार खराब आ जाएंगे तो बुद्धि खराब हो जाएगी, दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन है। तो नेगेटिव थॉट्स, तो यहां पर नेगेटिविटी को माइंड से हमेशा के लिए हटाने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब नेगेटिव थॉट्स आएंगे तो मन में कुछ भी गलत जाएगा, तो मन क्या है, चंद्रमा, यानी कि चंद्रमा कुंडली में खराब हो जाएगा, मति भ्रम हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा। बैठ के किसी विषय में सोचेंगे तो कभी कुछ भूल जाएंगे, कभी कुछ भूल जाएंगे, कभी आप जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन लेंगे। इस तरह की घटनाएं जीवन में घटती हैं। तो आपने क्या समझना है कि मति भ्रम होना, जीवन में अचानक मुसीबतें आना, क्योंकि राहु क्या है, अचानक, सडन का कारक, बनते हुए काम बिगड़ना, जो भी होगा अचानक होगा, संभलने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि राहु जब देता है तो अचानक। और ऐसे घटनाएं आए दिन न्यूज़पेपर में या टीवी न्यूज़ चैनल में हमें देखने को मिलती है कि एक व्यक्ति अरबोपति था, मगर अचानक ही उसकी जिंदगी में भूचाल आया, उसका व्यापार पूरी तरह डैमेज हो गया और वो जेल यात्रा पे पहुंच गया। कोई मिनिस्टर के पद पे है, अचानक ही उसके लाइफ के अंदर इस तरह का इंसिडेंट हुआ कि उसको सब कुछ राजपाट छिन गया और जेल यात्रा कर ली। या अचानक एक्सीडेंट हो गया, सब कुछ ठीक चल रहा था और अब वो अस्पताल पहुंच गया और पूरी लाइफ उसकी खराब हो गई। तो ये जो इंसिडेंट है, ये सारे के सारे राहु की वजह से आते हैं। अचानक पुलिस केस होना, कोर्ट कचहरी, ये सब राहु करवाता है। तो इसको ठीक रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर घर की छत का टपकना, घर की नालियों का जाम होना, दीवारों पर सीलर रहना, दीवारों की चमक खराब होना, ये सब बेड राहु के सिम्टम्स हैं।
एसी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, इलेक्ट्रिकल आइटम, इन सब का बार बार खराब होना या खराब पड़े रहना, ये भी खराब राहु के लक्षण ही हैं। सरकार, गवर्नमेंट से अचानक कोई नोटिस आना, कोई मुसीबत आना, आपके काम के लिए किसी के लिए अप्लाई किया, उसमें अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो जाना, क्योंकि राहु क्या है? बाधा। तो राहु शब्द की जो उत्पत्ति है उसकी एक अलग थ्योरी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। मगर राहु क्या है? बाधा। तो बाधा उत्पन्न होना किसी भी कार्य में, दैट मीन्स कि राहु इज गिविंग नेगेटिव रिजल्ट इन योर चार्ट एट दिस टाइम। क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर कोई प्लैनेट अगर खराब है तो क्या पूरी जिंदगी खराब रहेगा? अच्छा है तो क्या पूरी जिंदगी अच्छा रहेगा? तो ये डिसाइड करता है प्लैनेट्स का 35 साला चक्र। क्योंकि जब रेड बुक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहां पर 35 साला चक्र जो है वो इसका टाइम पीरियड बताता है कि इतने से इतने साल तक इस ग्रह का टाइम पीरियड रहेगा। और अगर वो प्लैनेट कुंडली के अंदर यानी कि लगन चार्ट में नेगेटिव है तो उस टाइम पीरियड में वो परेशानी अपने से संबंधित, जैसे कि लगन चार्ट में उससे संबंधित अशुभ फल बताए गए हैं, वैसी परेशानी देगा। साथ ही वर्षफल, अब लगन चार्ट में भी खराब है और उस ग्रह का टाइम पीरियड भी चल रहा है। लेट फॉर एग्जांपल सैटर्न की बात लेते हैं। सैटर्न क्या है? दुख का कारक। जीवन में जब भी देगा दुख जरूर देगा। जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह से संबंधित दुख देगा। तो यहां पर सैटर्न का जो टाइम पीरियड है वो 36 से 41 साल का है। अब 36 से 41 साल की आपकी आयु चल रही है, लगन कुंडली में सैटर्न खराब पोजीशन में है। साथ ही वर्षफल, अब 36 से 41 साल के बीच में आपके जितने वर्षफल आएंगे, वर्षफल क्या है? जो आपके जन्मदिन आने से अगला जन्मदिन आने तक का समय, वो वर्षफल है। अब उस वर्षफल के अंदर भी अगर शनि खराब है तो फिर तो आप समझ लीजिए कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, और इतनी ज्यादा कि आपको समझ नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। तो यहां पर चीजों को आपने समझना है कि हमें कब अपने चार्ट को चेक करना है। 99% लोग मेरे हिसाब से नहीं जानते कि अपने चार्ट को चेक कब करना है। नियम क्या है? अपने लगन चार्ट को देखिए, अपने वर्षफल को देखिए। लगन चार्ट के अकॉर्डिंग जो रेमेडी आपको होल लाइफ फॉलो करनी है उनको अलग नोट डाउन करके कर लीजिए कि क्या पहनना है, क्या रखना है। वन टाइम वाली रेमेडी होती है कि हाथ में किसी को कड़ा बताया गया, किसी को कान के अंदर बताया गया कि कान छेदन करा लीजिए, किसी को गले में कुछ बताया गया, किसी को पैरों को अंगूठे में, किसी को हाथ के अंगूठे में, किसी को किसी तरह की रिंग बताई गई। तो वो जो रेमेडीज हैं या साथ ही प्रिकॉशन बताई गई है कि ये काम जीवन में नहीं करने, तो उन कामों को समझ लीजिए और जो काम करने हैं उन्हें समझ लीजिए। साथ ही वर्षफल, वर्षफल के लिए अपना जन्मदिन आने से 15-20 दिन पहले अपने चार्ट को चेक कर लीजिए। उस साल जो ग्रह खराब पोजीशन में है तो उनके रेमेडी कैसे कर रही है इसको समझना है, और जो ग्रह अच्छे हैं उनके ज्यादा शुभ फल कैसे प्राप्त करने इसको समझना है। अगर इन चीजों को आप समझ लेते हैं और फॉलो करते हैं तो आप अपनी लाइफ में जिंदगी के 40-50 साल की उम्र में जहां खड़े होते हैं उससे 10 कदम आगे खड़े हो सकते हैं, और 101% हो सकते हैं। जब आप रेमेडी करेंगे तो आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। तो बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। वैसे तो हमने जब राहु का टॉपिक किया था तो काफी सारे रेमेडीज के बारे में बात करी थी, और राहु एक ऐसा टॉपिक है जिसके हमने कुंडली के 12 हाउसेस के बारे में, अलग अलग हाउसेस के बारे में बात करी थी। उससे पहले अंडरस्टैंड राहु के नाम से एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर विस्तार से चर्चा की थी। तो आप लोगों को वो वीडियो जरूर समझना चाहिए, नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि वहां पर काफी विस्तार से राहु की रेमेडी कितनी है और किस प्रकार करनी है बताया गया था। यहाँ पर जो रेमेडीज हैं इन रेमेडीज को आप कभी भी कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर राहु की रेमेडी जब करेंगे तो राहु का इलाज होगा किससे? चंद्रमा से या मंगल से। अब चंद्रमा क्या है? हमारा मन, और राहु जब खराब होगा तो मन की यानी कि बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा। तो यहां पर आपका चंद्रमा जितना कुंडली में स्ट्रांग होगा
उतना ज्यादा मंगल जितना कुंडली में स्ट्रांग होगा, राहु उतना कंट्रोल में रहेगा। ये पहले भी आपको बताया था। अब जब कुंडली में राहु कहीं भी हो, खराब इफेक्ट दे रहा हो, चाहे वर्षफल में हो चाहे अपने टाइम पीरियड में दे रहा हो, तो क्या सिल्वर रेमेडी। अब सिल्वर की रेमेडी कौन सी करनी है? बहुत सिंपल रेमेडी है। आपने शुद्ध चांदी का एक स्क्वायर पीस हमेशा अपने पास रखें। एक स्क्वायर पीस, साइज कुछ भी हो, एक स्क्वायर पीस आप अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जरूर रखें। ये काम आप सोमवार के दिन करें जब भी रखें। और चतुर्थी, नवमी, चौदस, ये 3 तिथि की बात हम हमेशा करते आए हैं। इन 3 तिथि का विचार करके करें, यानी कि इन 3 तिथि में हमने कोई कार्य नहीं करना। तीसरा, लाल मसूर की दाल या सिक्के। तो यहां पर एक नियम बना लीजिए कि सफाई कर्मचारी आपके यहां पे डेली आता है। अब सफाई कर्मचारी को आपने हफ्ते में एक बार का नियम बना लीजिए, बुधवार के दिन या शनिवार के दिन, जिस दिन कोई अदर रेमेडी नहीं करनी हो, उस दिन लाल मसर की दाल के रेडीमेड पैकेट आते हैं हाफ केजी के, वो दे दें। कभी आप उनको लाल रंग की मिठाई दे दें, कभी आप उनको कुछ पैसे दे दें। अब पैसे कैसे देने हैं? सिक्कों के रूप में। जैसे 10 रुपीज के आपने 2 या 3 सिक्के दे दिए कि आप इसकी चाय पी लीजिएगा, ये कह के। तो ये रेमेडी आप रेगुलर हमेशा करते रहें। करते रहेंगे तो यहां पर आपका राहु जो है कभी भी ज्यादा खराब फल नहीं देगा। अगर लगातार करते आ रहे हैं तो, अचानक करेंगे तो एकदम उसका इफेक्ट नहीं आता। मगर अगर लगातार आपने अपनी लाइफ में नियम बना लिया ये करते रहने का, तो आपको इफेक्ट अच्छे ही आएंगे। अपने वजन के बराबर जौ या कोयला रात को सिरहाने रख जल प्रवाह करें। अब इस रेमेडी को थोड़ा सा बड़े ध्यान से समझिएगा। अपने वजन के बराबर जौ। अब जौ कब देने हैं? जब आपको कोई बीमारी परेशान कर रही हो। तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपने अपने वजन के बराबर जौ रात को अपने सिरहाने रख लेने हैं और उसको नेक्स्ट डे जल प्रवाह कर दें। तिथि का विचार अवश्य कर लें जिस दिन जल प्रवाह करना हो। दूसरा, बुधवार या शनिवार के दिन जल प्रवाह करने हैं। मींस कि अगर बुधवार को जल प्रवाह करने हैं तो मंगलवार की रात को रखने हैं, शनिवार को जल प्रवाह करने हैं तो शुक्रवार की रात को रखने हैं। तीसरा, जब जल प्रवाह करना हो तो आपने अपना वर्षफल जरूर चेक कर लें। अब वर्षफल को लेके बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को कि वर्षफल कौन सा चेक करें। एक ने तो कमेंट्स बॉक्स में ये पूछा कि जो वर्षफल है वो वैदिक वाला लें या रेड बुक वाला लें। तो जब हम रेड बुक के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो पूरा की तरह से उसी को फॉलो करना है। जब वैदिक का टॉपिक हम लेंगे तो पूरी तरह से वैदिक की बात करेंगे कि उसके अकॉर्डिंग कैसे रेमेडी परफॉर्म करनी है, क्या करना है। फिलहाल हम इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर वर्षफल, अब वर्षफल कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि कैसे निकालें, कैसे बनाएं। तो देखिए बहुत सिंपल सा है। लाल किताब के बहुत सारे ऐप जो हैं आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। वैसे बहुत कॉमन सा जो ऐप है जो 90% लोग मेरे ख्याल से इस्तेमाल करते होंगे, एस्ट्रोसेज करके ऐप आता है, एस्ट्रोसेज। अब एस्ट्रोसेज ऐप जो है उसको जब आप ओपन करेंगे तो उसके अंदर आपको लाल किताब कुंडली का ऑप्शन मिल जाएगा। जब उस पर क्लिक करेंगे, अपना डाटा फीड करेंगे, देन वहां पर स्क्रॉल करेंगे स्लाइड को, तो वहां पे वर्षफल का ऑप्शन आ जाएगा। अब वहां पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका करंट ईयर का जो वर्षफल चल रहा है वो आ जाएगा। अब करंट ईयर के वर्षफल में आपने क्या देखना है कि आपका 4th हाउस जो है वो एम्प्टी हो, खाली हो, या वहां पर कोई भी शुभ ग्रह नहीं होना चाहिए जो राहु का एंटी है। जैसे चंद्रमा, सूर्य, मंगल, शुक्र, बृहस्पति, ये ग्रह राहु से पीड़ित होते हैं। तो यहां पर इनमें से कोई ग्रह ना हो या 4th हाउस खाली होना चाहिए, तब आप ये जल प्रवाह की रेमेडी करें।
अदरवाइज आपको जो दूसरी रेमेडी बताई जा रही है वो रेमेडी परफॉर्म करें। अब जौ के बारे में हमने बात करी कि अगर बीमारी है तो बीमारी के इलाज के लिए जौ जल प्रवाह करें। अगर आपको किसी तरह की सरकार से समस्या आ रही है, जैसे कई बार अचानक ऐसा होता है कि कुछ ऐसी घटना जीवन में घट गई कि पुलिस केस बन गया, लगता है कि जेल चले जाएंगे, बेशक आपने गलती ना करी हो, मगर आपको अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए फिर वो एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो मगर वो अचानक प्रॉब्लम आई क्यों? तो आपको अगर ऐसा लग रहा है ये घटना घट गई या घट सकती है, ये इस तरह का कुछ वातावरण आपको बनता दिखाई दे रहा है, देन यू कैन गो फॉर कोयले वाली रेमेडी। कि कोयला आपने सिराने रखना है और बीमारी के समय जो वाली रेमेडी करनी है। बाकी रूल वही याद रखने हैं 4th हाउस के जो बताए हैं जल प्रवाह करते हुए समय। तीसरा, घर में चंद्रमा की वस्तुएं जैसे एसी, फ्रिज। अब जैसे आपको ही बताया था कि एसी का खराब होना, फ्रिज का खराब होना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक आइटम का खराब होना, ये सब बेड राहु के सिम्टम्स हैं। तो इन सब चीजों को ठीक रखिए, इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। आपके फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर है उसमें हमेशा बर्फ जमी रहनी चाहिए। कई बार हम लोग बर्फ वगैरह नहीं जमा के रखते, वो खाली पड़े रहते हैं। खाली नहीं रखना, उसमें बर्फ हमेशा जमा के रखिए। तो ये भी आपकी एक रेमेडी का पार्ट होता है और काफी ज्यादा ये चीजें काम करती हैं, क्योंकि ये सब चीजें ठंडक, ठंडक क्या है? चंद्रमा। तो जितना आप चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करेंगे हर तरह से, उतना ज्यादा आप कूल रहेंगे, शांत रहेंगे, विचलित नहीं होंगे। तो मून को स्ट्रॉन्ग रखना जरूरी है। और वैसे भी मून क्या है? पैसा है। तो जब समस्या आती है तो पैसा भी आना बंद हो जाता है, मगर पैसा अगर आता रहे, दिमाग शांत रहे, तो आप बड़ी से बड़ी समस्या को भी ठीक कर सकते हैं। राहु जब खराब हो तो इसका सामान घर पर लाया जाए तो और खराब फल देगा। तो राहु का सामान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम या इलेक्ट्रिकल चीज वगैरह, तो ये अगर आप घर पे लाएंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर राहु और ज्यादा खराब फल देगा। तो ऐसे में चाहिए क्या कि हम ये सामान खुद ना खरीदें, अपने बच्चों के हाथों से खरीदवा दें। बच्चे को साथ लेके जाएं और उसके हाथों से खरीदारी करा दें, उसी के हाथ से पैसे दिलवा दें। तीसरा, सिर के चांद के बाल काटकर केले के पत्ते के दोने में रखकर जल प्रवाह करें। तो यहां पर सिर पे जो हमारा चांद का स्थान होता है, वहां के बाल थोड़े से कट करके, और आप इसे बुधवार या शनिवार के दिन करें। केले का पत्ता लाएं, उसका एक दोना बनाएं, उसमें रख के उसको जल प्रवाह कर दें। तो ये भी एक अच्छी रेमेडी है। तीसरा, मूली गाजर। अब मूली और गाजर एक ऐसी चीज है जो इजीली हमें मिल जाती हैं, तो इसको आप हल्दी व दूध के साथ हफ्ते में एक बार कर लें। मगर जब ये रेमेडी करें तो सेकंड हाउस को कंसीडर करें। सेकंड हाउस के अंदर आपके वर्ष फल में कोई भी राहु का एंटी प्लैनेट, जैसा कि अभी आपको बताया 4th हाउस के लिए, सेम कंडीशन सेकंड हाउस के लिए अप्लाई करके तब ये रेमेडी परफॉर्म कर सकते हैं कि हल्दी और दूध के साथ गाजर या मूली, जो भी चीज अवेलेबल हो, वो आप रात को सिराने रखें, नेक्स्ट डे दे आएं। साथ ही घर में चांदी का हाथी रखें। तो यहां पर चांदी का 50 से 55 ग्राम का ठोस शुद्ध हाथी, जिसके स्टैंडिंग पोजीशन में हो, चलता हुआ ना हो, उसकी जो सूंड है वो नीचे की तरफ हो, ऐसा हाथी आप चांदी की कटोरी या किसी नॉर्मल कटोरी में ले सकते हैं। उसके आगे के दोनों पैरों में लाल रंग की मोली बांध दें और गंगा जल डाल के उसमें खड़ा करके इसको अपने घर में रख सकते हैं। ये भी आपको राहु के जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचाव करेगा। तो आज हमने बात करी राहु की, और राहु का टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसकी रेमेडी को आप नियम से आजीवन अपने उसमें बना लीजिए कि ये तो करनी ही करनी है। केतु की रेमेडी तो करनी ही करनी है। उसके लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कोई वर्षफल चेक करने की आवश्यकता नहीं है, लगन चार्ट चेक करने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली देखनी आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ठीक है। तो दिमाग में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखने कि आप वीडियोस पे वीडियोस तो देखते जा रहे हैं,
दिमाग में कंफ्यूजन है, रेमेडी कुछ नहीं कर रहे, मगर साथ में जो आपकी जनरल रेमेडी है, जब तक आपको पूरी तरह से चीजें समझ में ना आए तो स्पेसिफिक रेमेडी मत जाइए, मगर जो जनरल रेमेडी है स्पेशली राहु और केतु की, वो तो जरूर ही अपनी लाइफ के अंदर एक नियम बना लें। और ऐसा आप नियम बना लेंगे तो आप निश्चित तौर पर ये कुछ ही टाइम में महसूस करेंगे कि आपको अगर समस्याएं चल रही हैं तो वो ठीक होने लगेंगी, और अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो ईश्वर के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक चलता रहे, कभी भयंकर वाली या कोई बड़ी परेशानी नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी कमेंट्स है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।